जय श्री राम प्यारे। रामायण बालकांड मासपरायण 8वां विश्राम। 9 महापरायण दूसरा विश्राम चल रहा है। सीता जी का स्वयंवर संवाद है। बहुत प्यारा संवाद है, सुने। स्वयंवर में राजा जब अपना बल दिखाकर हार मान जाते हैं, फिर महाराज जनक जी जब देखते हैं तो वो उदास हो जाते हैं। उदास होकर कुछ वचन बोलते हैं। महाराज जनक जी के वचनों से लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आ जाता है, गुस्से में हो जाते हैं। फिर गुस्से में आकर कुछ वचन बोलते हैं। फिर प्रभु उनको शांत कराते हैं। प्रभु शांत कराते, लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं। फिर महाराज जनक जी को और सब राज्य समाज को उदास देखकर मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी की ओर देखकर प्रभु को आज्ञा देते हैं। और प्रभु गुरु की आज्ञा पाकर फिर उठ खड़े हुए। प्रभु को खड़े हुए देखकर माता सीता जी की मां सुनैना डर जाती हैं कि ये बालक हैं, सुकुमार हैं। इतना धनुष इतना कठोर है, इतना भारी है। शिव जी का धनुष है जिसे बाणासुर और रावण जैसे जगत विजयी नहीं उठा सके। उनको ये सुकुमार राजकुमार कैसे उठाएंगे, कैसे तोड़ेंगे? ऐसे करके माता सुनैना विचलित हो जाती हैं। फिर माता सुनैना की सखियां उनको समझाती बड़े प्रेम और आदर के साथ। कल के पाठ में आगे सुने, संवाद बहुत प्यारा है और आप भी पढ़ें हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आने वाले सभी सज्जनों, सभी मित्रों, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। और जो पाठ रोज सुनते हैं, लाइक करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, आप सभी सज्जनों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुने, आनंद ले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने आनंद आता है, उतने मन को शांति मिलती है। बहुत प्यारा संवाद। सीता जी की माता माँ सुनैना से उनकी सखियां कहती हैं, हे रानी सुनो, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ऐसे करके माँ सुनैना से उनकी सखियां कहती हैं। ये संवाद यहाँ तक हो चुका है, आगे सुने। काम कुसुम धनुषाय कलीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिय संसव अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। माता सुनैना की सखियां कहती हैं, हे रानी सुनो, कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। मुनि बोले, बाबा कहते हैं, सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की भय देहि, सभय हृदय बिनवती जहिते। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत होकर हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। सीता जी मन ही मन विनती कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करे तुहरहु चाप गरुआई। सीता जी मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं, वह व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है
उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए, धनुष के भारीपन को हर लीजिए। सीता जी प्रार्थना कर रही हैं माँ गौरी से। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्यो तुअ सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गरुताति थोरी। माता सीता जी वंदना कर रही हैं, हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। माता कहती हैं, धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए, बहुत हल्का कर दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कर रही माता सीता जी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देख देख रघुबीर तन रामा, सुर मनाव धरि धीर सिया रामा। भरे बिलोचन प्रेम जल रामा, पुलकावली शरीर सिया रामा। मुनि बोले, श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है, शरीर में रोमांच हो रहा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितुपनु सो मेरी बहुत, पितुपनु सो मेरी बहुरी मनु क्षोभा। आहा तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि बोले, अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनुकुल सहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं। सीता जी मन में विचार कर रही हैं, सोच रही हैं कि मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरौर धीरा। मुनि बोले, सीता जी मन ही मन विचार कर रही हैं। विधि के ही भांति धरौर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिय हीरा। सकल सभा के मति में, सकल सभा के मति भय भोरी। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। प्रार्थना करती हैं, हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अब हे शिव जी के धनुष से प्रार्थना कर रही हैं सीता जी। कहती हैं, हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगा पर डारी,
होहि हरुअ रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सै समझाई। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु चितई पुनि चितव महि रामा, राजत लोचन लोल सिय रामा। खेलत मन सिज मीन जुग रामा, जनु विधु मंडल डोल सिय रामा। बाबा कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गिरालिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसावलो की। लोचन जलुरा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है, वैसे ही माता सीता की आंखों में जो आंसू हैं वो नेत्रों में ही रह जाते हैं, नीचे नहीं ढुलकते हैं, आंखों में ही रह जाते हैं। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रति तीव्र आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, अगर सच्चा प्रेम है तो भगवान सकल उर्वासी, करी मोहि रघुवर कैदासी। जहि के जहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिलाई न कछु संदेह हो। सीता जी मन ही मन विचार कर रही हैं, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री राम जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियई बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितौ गरुरो लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका,
जैसे गरुड़ जी छोटे सांप की ओर देखते हैं, जैसे गरुड़ जी छोटे सांप की ओर देखते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। लखन लख्यो रघुवंश मनि रामा, ताक्यो हर को दंडु सिय रामा। पुलकी गात बोले बचन रामा, चरण चापी ब्रह्मांड सिय रामा। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वह शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। लक्ष्मण जी कहते हैं, दिस कुंजरऊ कमठ अहि कोला, धरऊ धरनी धरी धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे बाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए। सब कर संसो अरु अज्ञानो, मंदमयी पाकर अभिमानो। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरह केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच और जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई, चढ़े जाए सब संग बनाए। राम बाहुबल सिंधु अपारो, चाहत पारो नहीं को कढ़हारो। मुनि बोले, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम बिलो के लोग सब रामा, चित्र लिखे से देख सिय रामा। चितई सिय कृपायतन रामा, जाने बिकल विशेष सिय रामा। श्री राम जी ने जब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्यारे, पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का संवाद कल सुनाएंगे। कल के पाठ में भगवान धनुष को तोड़ेंगे और माता सीता जी वरमाला पहनाएंगी। बहुत प्यारा संवाद है।
पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।